मौलिक जलवेद से पकड़ो। हेलो, जय हिंद दोस्तों। अभी हम एलएलपी के क्लास 12 के जो यूपी बोर्ड का पेपर है यानी कि लिनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग, उसका क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जो कि एक ही क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आते हैं, 8 मार्क्स के दिए जाते हैं। ठीक है। अब वो भी वो क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला हम सिंपल क्वेश्चन पकड़ते हैं। एक्स प्लस वाई दिया गया है और एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको हमने ग्राफ भी बनाना है, सॉल्यूशंस भी निकालने हैं और इसका अधिकतम मान भी निकालना है। अधिकतम मान किस पे बिंदु पे निकालना है, तो z इज इक्वल टू 3x प्लस में क्या है 4y। इस पे ही हमको क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। इस पे सबसे पहले हम लोग वो बिंदु को निकालते हैं जिसपे कि उनका मान क्या किया करना होता है, निकालना होता है। उस बिंदु को निकालने के लिए ये हमारा क्वेश्चन है। उस बिंदु को निकालने के लिए अगर हल पे हम लोग जाएंगे तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि जो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जो असमीका है, असमीका को समीकरण में बदलेंगे। पहले समीकरण में बदलने पर, तो जब हम इसको समीकरण में बदलेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद हम इसके हल निकालेंगे। इसका हल निकालने पर, तो हल निकालने के लिए एक डब्बा बना लेंगे जिसमें हमें x और y का मान को क्या करना है, पुट अप करना है। तो x और y पहले हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, यहाँ x इक्वल टू 0 रखते हैं। तो जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0, तो ये दूसरा कलर आप 0 प्लस में y इज इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू जो निकल के आई कितनी आई, 4। x 0 रखे तो y 4 आया। फिर अगली बार जब करेंगे तो इस बार हम लोग क्या रखेंगे, y को 0 रखेंगे, यानी इसको अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। पीला कलर दिखा रहा है ना जी, यानी कि ये आ गया 4। ये तो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि हम लोग क्या निकलेगा, यहाँ का बिंदु निकलेगा कि किस पे हम इसका मान को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये चीज आगे बढ़ाएंगे। अब तो आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे ये निकालने के बाद हम लोग ग्राफ बनाएंगे। इस समीकरण का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इस समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग पढ़े हुए कोऑर्डिनेट, उससे हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राफ को बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, हम लोग को 4 ही चाहिए क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही है कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है, तो 5 तक हम लोग ले लेते हैं। पहला 0 और 4 जो पॉइंट है, x इक्वल टू 0 और 4, ये हमारा 0 और 4 का पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट दे रहा है 4 और 0 का, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब कह रहा है इसके ग्राफ को खींचेंगे। हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर इसके ग्राफ को खींचेंगे तो वो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, वो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, देखो ये लाइन आ गया। अब दूसरी चीज जो हमें चेक करनी होती है, ये चेक करनी होती है कि जो x प्लस वाई इनइक्वालिटी दिया गया है इक्वल टू 0 पर x का मान 0 और y का मान 0 जो दिया गया है उसको क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। अगर हम x और y का मान 0 रखेंगे, x और y का मान हम लोग क्या रखते हैं, 0, उसके बाद चेक करते हैं तो 0 जो है वो कम होता है 4 से, यानी कि ये जो असमीका का चिन्ह बना हुआ है वो क्या है, सही है, यानी सत्य है। हम लोग लिखेंगे कि सत्य है, सत्य है और सत्य है, इसका संगत क्षेत्र आएगा। तो इसके संगत क्षेत्र को दिखाने के लिए, सत्य के लिए हमेशा हम जो रंग भरते हैं वो मूल की ओर भरते हैं, और असत्य रहेगा, असत्य का मतलब क्या है कि अनंत तक जाएगा, तो हम बाहर की तरफ भरते। तो इसको भरने के लिए हमें कहाँ भरना होगा, अंदर की तरफ इसको क्या करना होगा, कलर करना होगा। तो इसको अंदर की तरफ हम लोग क्या करते हैं, कलर। यानी कि अगर गौर से देखेंगे तो आप लोग एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस पार्ट को क्या कर दोगे, इस पार्ट को आप भर दोगे, इस पार्ट को क्या कर दोगे, भर दोगे। ये पूरा पार्ट जहां तक गया है इसको क्या किया जाएगा, भर दिया जाएगा, ये वाला हिस्सा। पेंसिल से आप क्या कर देना, रख देना। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये पॉइंट मिल रहा है वो पॉइंट कितने का है, 4 0 का।
ये पॉइंट कितने का है, 0 और 0 का, यानी कुल मिला के जो हमारे मान निकल रहे हैं, कितने मान निकल रहे हैं, केवल 4 मान निकल रहे हैं। अगर उसके लिए हम लोग देखेंगे तो एक काम करेंगे, डब्बा बना देंगे, एक यहाँ पे डब्बा बना दिया जाएगा। इस डब्बे में जो हमें लिखना है वो क्या लिखना है, पहले हम लोग इस वैल्यू 0 0 रखेंगे, फिर 0 4 रखेंगे और उसके बाद 4 0 रखेंगे। यहाँ पे हम लोग इसका नाम भी दे सकते हैं कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। 0 4 सी, 0 4 सी है। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। ये आपका सी है और ये आपका बी, ठीक है। और यहाँ से जो z इज इक्वल टू हम लोग निकालना है 3x प्लस में 4y निकालना है। आ रहा है ना कैमरे में, देखो ध्यान से। अगर हम z को 0 रखेंगे तो यहाँ z की टोटल वैल्यू ही क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी उसके लिए जो इसका मान आएगा वो टोटली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको रखेंगे 3 इंटू 0 0 और 4 4 का कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तीसरे वाले पे रखेंगे 4 3 12 और वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यार अधिकतम और न्यूनतम मान पूछेगा, तो अधिकतम अगर देखा जाए इसमें पूछा गया है मान, तो अधिकतम किस बिंदु पे है, अधिकतम बी बिंदु पे है, 0 और 4 पे, यानी 0 और 4, यानी कि यहाँ सॉरी यहाँ पे पॉइंट क्या है, अधिकतम है। अधिकतम मान कितने के बराबर है, तो 16 के बराबर है। वही पूछा होता कि न्यूनतम मान कितना है, तो न्यूनतम मान हम लोग कहते किस बिंदु पे है, हमारा ए बिंदु पे है। कितने पे, 0 और 0 पे। मान कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। यानी कि इस क्वेश्चंस को करने के लिए जो स्टेप होगा वो क्या होगा, पहले हम असमीका को समीकरण में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जब असमीका को समीकरण में बदल देंगे तो दूसरा काम होगा उसके हल को निकालना। हल निकाल लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को देखेंगे कि वो किसका ग्राफ है, 4x प्लस में y का ग्राफ है। उसके बाद कौन सा सुसंगत क्षेत्र हम लोग को रंगना है, भरना है, उसके लिए हम लोग x और y की वैल्यू को 0 पे पुटअप करेंगे और देखेंगे कि ये 0 की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सत्य है तो आ रहा है, असत्य है तो क्या है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा 0 4 से छोटा होता है, 0 4 से छोटा होता है, जो सही है, सत्य है, तो मूल की ओर हम लोग सुसंगत क्षेत्र क्या होगा, प्राप्त होगा। अब जो सुसंगत क्षेत्र है उस पे आने वाले बिंदुओं पे हम z का मान क्या कर देते हैं, फाइंड आउट करते हैं, यानी निकालते हैं। तो ये जो 3 बिंदु आए इस पे हमने z का मान निकाला, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें हम देखते हैं कि अधिकतम मान कौन सा है और न्यूनतम मान कौन सा है। जो अधिकतम मान होगा, जो न्यूनतम मान होगा, उसके अनुसार हम लोग क्या कर देते हैं, बता देते हैं कि इस असमीका का z इक्वल टू 3x प्लस 4y पे जो मान होगा वो कितना होगा, अधिकतम मान b पॉइंट के यानी 0 4 पे 16 होगा और न्यूनतम मान a बिंदु पे कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हमको जहां तक उम्मीद है ये क्वेश्चन टोटली आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद जो मिलेगा क्वेश्चन उसमें आपको असमीका क्या होती है, ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो आप पूरी जोर से लगे रहिए एग्जाम के लिए। आपका जो एग्जाम है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जितना दम है लगा दीजिए, क्योंकि ये समय लौट कर वापस नहीं आएगा। और अपनी मेहनत और अपनी करनी कर चलो, जो होगा वो देखा जाएगा। आप इसके पहले कितना भी पढ़े हो, कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर 4 महीने में आप अच्छे से रिवीजन नहीं करते हो तो। कंसेप्ट को समझ लिए, अप्लाई करो, 3-4 बार कम से कम क्वेश्चंस को करो, सो दैट आपके पेपर में जब आपके हाथ में पेपर आए तो आपको ऐसा लगे कि ये सारा क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, तब आप लोग कर पाओगे। क्योंकि मैथमेटिक्स का पेपर वन ऑफ द चैलेंजिंग पेपर होता है इंटरमीडिएट बच्चों के लिए। और अपना टारगेट बना के रखो कि 100 में 100 चाहिए भैया, 100 से नीचे का तो कोई टारगेट ही नहीं होना चाहिए। कोई भी चैप्टर में कोई भी डाउट ना छोड़ो, कोई भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट करके उस पे बता सकते हो। उसके अलावा और कहीं डाउट हो आप सोशल मीडिया पे भी क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चंस भेज सकते हैं, जहां से आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे और डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप पूरी जोर शोर से क्या हो जाइए, लग जाइए एग्जाम में। और आपको जैसे पता ही होगा कल का एक दुर्घटना रख दो उसको तो चढ़ा दिया, रोक दो।